कराची में बेटियों और बीवी को कत्ल करने का मौमा हल। मुस्लिम ने एतराफी बयान दे दिया, कहा नौकरी के साथ ट्रेडिंग करता था, कारोबार में नुकसान चल रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था, इन्वेस्टर कर्ज का तकाजा कर रहे थे जिसके बायस शदीद दबाव में था, बीवी से भी झगड़ा रहता था। मुल्जिम ने बच्चों को कत्ल करने के बाद उधार मांगने वालों को वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल के दौरान ही फवाद ने अपनी गर्दन पर छुरी फेर दी। वालिदा का कहना है कि फवाद को 4 माह से सैलरी नहीं मिली थी। बलोचिस्तान होशाब में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। पाक फौज की कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर नए सिपाही सालार बन गए, ओहदा संभाल लिया। GHQ में पुरवकार तकरीब, पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले। पाक फौज के 17वें सरबराह ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सुफरा, अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। पाक फौज के नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर अहम मुहाजों पर मसरूफ अमल DG मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGISI की खदमात सर अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडर्स में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशंस हैं। पंजाब और KP असेंबली कब तहलील होगी? इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक से तमाम अरकान असेंबली से प्लानिंग शेयर की। KP और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए गए। KP का इजलास जुमे, पंजाब का हफ्ते को शेड्यूल। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की परवेज खटक से मुलाकात, कहा पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। पंजाब में खलबली, असेंबली तहलील होने का खदशा। नून लीग ने सारी उम्मीदें आसिफ सरदारी से बांध ली। हमजा शहबाज तवील रूपोशी से बाहर आ गए, मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी वक्त से मुलाकात के बाद अता तारर ने कहा किसी सूरत असेंबली तहलील नहीं होने देंगे। साथ ये भी बता गए कि सारी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी को निभानी है। गवर्नर राज लग सकता है, ना ही अदम एतमाद आ सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान कहते हैं ऑपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वोट इमरान खान के बयानिए की अमानत है। PDM की बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। PDM हुकूमत कप्तान के सरपराइज से परेशान। आइंदा इंतखाबात के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी। ECC ने इलेक्शन कमीशन के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पहली किस्त 5 अरब होगी। मीडिया कैंपेन के लिए वजारत इत्तलात की समरी भी मंजूर हो गई। सैलाब से मुतालिक मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। नैब कावानीन में तब्दीली, हुकूमती अरकान की मौजें। वजीर आजम और गवर्नर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरीज बंद। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दे दी। 2019 में नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 14,000 से ज्यादा दराजी मुंतकिल करने पर इंक्वायरी शुरू की थी। मुतनाज़िर ट्वीट्स। आजम सवादी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के सिविल जज ने पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील बाबर रमान ने इस्तदा की थी आजम सवादी को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पेश न किया जाए। PTI सेनेटर के खिलाफ FIR की तादाद 50 हो गई है। आजम सवादी को इंसाफ दिलाने के लिए इमरान खान ने पिटीशन साइन कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों टीमें प्रैक्टिस में मसरूफ। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और इब्रार अहमद के डेब्यू का इम्कान। पहला मैच जुमेरात से शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। सेनेगाल ने एक्वाडोर को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नीदरलैंड्स ने कतर को 2-0 से मात दे दी। अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम तरीन मुकाबला जारी। वेल्स और इंग्लैंड भी आमने सामने।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।